नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथमेटिक्स के चैप्टर अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हमारे इस वीडियो का आनंद उठाइए और इस वीडियो में बने रहिए अंत तक और अपने ज्ञान को बढ़ाइए। अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप। So here is the question number 4. What part of a revolution have you turned through if you stand facing east and turn clockwise to face north? तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें आपको ये बताया हुआ है, ये क्वेश्चन डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है कि अगर आप ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़े हुए हैं और क्लॉक वाइज अपना फेस टर्न करते हैं तो किस डायरेक्शन में आप जाएंगे। ठीक है, तो ये पूछ रहा है व्हाट पार्ट ऑफ रेवोल्यूशन। तो सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं, इन एवरी टाइम यू मार्क द डायरेक्शन इन योर कॉपी. First of all, you mark a plus sign. After that, you mark the arrow at every ending point, and then you will write here east, and this is just opposite west, and this is north, and last one is south. Okay. Now you are standing here for some example. This is not question 4. Let us. You are standing just here. Your face is in the direction of south. Okay, now you turn through and move up to north. Then how many revolution turn here? Okay, कितना आप मूव करेंगे। तो आप यहां से मूव करना स्टार्ट हुए और यहां पर आ गए। ठीक है, तो कितना रेवोल्यूशन हुआ तो आप देखिए, आज समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले if you moved here, then this is known as Sir, the voice is not clear. 1/4 रेवोल्यूशन। सभी स्टूडेंट्स अपने माइक को पुट ऑफ रखेंगे तब आवाज आपके पास क्लियर आएगी। ठीक है, तो मैं बता रहा था, when you move just this, you can see here red sign, then this is known as 1/4 revolution. And again if you turn from north to south, then this is 1/4, this is 1/4, and it is known as totally 1/2. This total movement is 1/2. And also you know here, this is the clockwise revolution. आपकी जो घड़ी चलती है वो घड़ी इस तरह से ही चलती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। और अगर हमसे क्वेश्चन में कहा जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, उस केस में हम क्या करेंगे, इस तरह से मूव करेंगे, हमारा मूवमेंट तब इस डायरेक्शन में होगा। तो ये होता है एंटी क्लॉकवाइज। और जब हम इस तरह से मूव करते हैं तो इसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज। तो अगर हम भूल भी जाते हैं कि क्लॉकवाइज क्या होता है या एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, तो हम थोड़ी देर के लिए अपने घड़ी को याद करेंगे और घड़ी में देखेंगे कि हमारा जो मिनट हैंड होता है, आवर हैंड होता है या सेकंड हैंड होता है, वो किस तरह से मूव करता है, कैसे चलता है, किस डायरेक्शन में चलता है। तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि घड़ी की सुई इस तरह से चलती है। तो इस तरह की चलने को हम कहते हैं क्लॉकवाइज। और अगर हमको क्वेश्चन में एंटी क्लॉक मींस घड़ी की अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में घड़ी की मिनट हैंड या ओवर हैंड चलती है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में इस चीज को भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपको कहा गया है यू टर्न क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। ठीक है, ये आपका है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है जिस डायरेक्शन में घड़ी चलती है उसके अपोजिट डायरेक्शन को हम एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं।
और जिस डायरेक्शन में घड़ी का मूवमेंट होता है, मीन्स घड़ी मीन्स उसका मिनट हैंड और आवर हैंड या फिर सेकेंड हैंड, तो उसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये चीज को याद रखेंगे कि इस यहां से लेकर यहां तक के पार्ट को हम कहते हैं 1/4 रेवोल्यूशन, और नॉर्थ से अगर हम साउथ पे आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2 रेवोल्यूशन, और अगर हम नॉर्थ से लेकर वेस्ट पे आ जाएंगे तो 1/4 1/4 1/4, कितने 1/4 हो गए? 3, तो इसे हम कहेंगे 3/4 रेवोल्यूशन। और अगर हम नॉर्थ से चलेंगे, नॉर्थ पर ही पूरा फिर से लौट के आ जाएंगे तो इसको हम पूरा कहेंगे फुल 1 रेवोल्यूशन। कितना बोला जाएगा? 1 रेवोल्यूशन। ठीक है, तो मुझे लग रहा है ये क्लियर हो गया होगा। नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक 1/4, और यहां से लेकर नॉर्थ से लेकर साउथ तक 1/4 1/4, कितना हो जाएगा? 1/4 2 हो जाएंगे, मीन्स इसको आप बताएंगे 2/4, और 2/4 को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1/2। इसीलिए हम कहते हैं नॉर्थ से जब साउथ पे पहुंचेंगे तो ये रेवोल्यूशन हो जाएगा 1/2, और जब आप नॉर्थ से लेकर वेस्ट पे आएंगे तो 1/4, एक और 1/4 और एक और 1/4, तो 3 टाइम्स हो गया, तो इसीलिए इसको कहा जाएगा 3/4। और जब आप पूरा यहां पे आ जाएंगे तो एक और 1/4 हो जाएगा, एक और 1/4 का मतलब उस केस में हो जाएगा 4/4, और 4/4 का मतलब होता है 1। ठीक है, तो ये रेवोल्यूशन आपका हो गया, इसको हम कहते हैं रेवोल्यूशन। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जाएगा। अब एक बार फिर अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो क्वेश्चन में कहा गया था। तो देखिए किस तरह से हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको हम रब कर लेते हैं। ये हमने इसलिए बताया था कि आपका ये रेवोल्यूशन किस तरह से आप बताएंगे, तो उसको बताने के लिए ये थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी होता है। तो आप देखिए किस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन था, ईस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ, तो हमने ये जो एक पार्ट है इसका ये लिख लिया। मीन्स आपका जो फेस है वो ईस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज एंड टू फेस नॉर्थ। ये आपका क्वेश्चन है। आप नॉर्थ की तरफ चले गए और नॉर्थ की तरफ जाने के बाद आपका कितना रेवोल्यूशन होगा, तो आप इसको बताने के लिए सोचना नहीं है, ज्यादा थिंकिंग नहीं करनी है। आप क्या करेंगे? डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम हर बार इसी तरह का बनेगा, यहाँ पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हर बार यही डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए आपने कहां से स्टार्ट किया? ईस्ट, तो तुरंत आप ईस्ट पे पहुंचेंगे। इसको हमने रफ कर दिया, तो ईस्ट पे खड़े हो गए, और ईस्ट पे खड़े होने के बाद हमने अपना मूवमेंट स्टार्ट किया क्लॉकवाइज। आपको क्या कहा गया? क्लॉकवाइज। तो ईस्ट पे जैसे ही खड़े हुए और हमको जाना है नॉर्थ पे, तो देखिए इस तरह से हम मूवमेंट करते जाएंगे और नॉर्थ पे आ गए। तो आपको बताना है कितना रेवोल्यूशन हुआ यहाँ पे, हाउ मच रेवोल्यूशन कंप्लीटेड हियर। So here you can say that 1/4, 1/4 and 1/4. So this is 3 times 1/4. So you can write here to fully answer that 1/4 revolution. यही आपको केवल इतना ही लिखना है, डायग्राम पहले बनाना है और डायग्राम बनाने के बाद डायरेक्ट आंसर लिख देना है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हुआ, दैट इज 1/4। और एक और क्वेश्चन समझ लीजिए अगर आपको डाउट है। ये क्वेश्चन नंबर बी पार्ट इसका है, जिस बी पार्ट में आपको बताया गया है दैट इज साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट। किसी स्टूडेंट्स का जो माइक है वो म्यूट पोजीशन पे नहीं है, उसकी आवाज आ रही है, प्लीज पुट ऑफ योर माइक। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर बी, साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट। तो हमने यहाँ बी पार्ट लिख लिया।
दिस इज पार्ट बी, साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट। साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट। ये आपका क्वेश्चन है और आपसे पूछा गया हाउ मच रेवोल्यूशन विल बी कंप्लीटेड इफ यू गो थ्रू अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। तो हमने क्या किया, मूवमेंट स्टार्ट करेंगे उसी हिसाब से जैसे हमसे क्वेश्चन में कहा गया है। तो क्वेश्चन में आपसे कहा गया है यू स्टैंड एट द पोजीशन ऑफ साउथ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सी हियर विच डायरेक्शन हियर, साउथ। तो आप साउथ पे स्टैंड हो जाएंगे, ये साउथ है आपका, और साउथ के बाद आपको टर्न करना है, क्लॉकवाइज ही चलना है और ईस्ट पे पहुंचना है। तो आप इस तरह से मूवमेंट करेंगे और ये ईस्ट है, आप यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे। तो फिर से देखेंगे कितना रेवोल्यूशन हुआ, दैट इज 1/4, अगेन 1/4 एंड अनदर 1/4। सो देयर आर 3 times 1/4। सो यू विल राइट हियर टोटल रेवोल्यूशन इज 3/4। और यहां भी 1/4 नहीं लिखना था, आंसर क्या था 3/4 था, जो पिछला क्वेश्चन था 3/4 रेवोल्यूशन। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसी तरह से आपका एक और पार्ट दिया हुआ है, वेस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट। मींस वेस्ट पे खड़े होंगे और आपको क्लॉकवाइज ही चलना है। तो आप देखिए यहाँ पे ईस्ट पे पहुंच गए, वेस्ट से स्टार्ट करना है और ईस्ट पे स्टॉप करना है। तो यहां से स्टार्ट हुआ तो 1/4 एंड अगेन 1/4। सो दिस इज 2/4 एंड 2/4 इज रिटन एज 1/2। तो सी पार्ट के लिए आपका आंसर हो जाएगा 1/2। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज जस्ट बेस्ड ऑन द क्लॉक। So question is says that find the number of right angles turn through by the hour hand of a clock when it goes from, and there are 6 part। तो इसका आंसर देना है। तो इसके आंसर के लिए अभी आपको क्या करना है, क्लॉक को बनाना है पहले। कि आप सभी लोगों ने देखा है कि क्लॉक किस तरह का होता है। तो सबसे पहले आप क्लॉक बनाएंगे और क्लॉक को बनाने के बाद उस पर नंबरिंग भी करेंगे। आपको अच्छे से पता है कि घड़ी में कितना बजता है, तो टोटल 12 तक बजते हैं। तो वो आपको उसी तरह से घड़ी में भी रिप्रेजेंट करना होगा। तो ये घड़ी आप कंपास के हेल्प से बनाएंगे। आपने कंपास लिया और कंपास लेने के बाद प्रोटेक्टर का हेल्प लेंगे और प्रोटेक्टर का हेल्प लेने के बाद आपने इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। और सर्कल ड्रॉ करने के बाद आप क्या करेंगे, इस पे नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग आप इस तरह से करेंगे। ये आपका टॉप पर 12 होता है और यहां पर 6, राइट हैंड पर इधर 3 होता है और इधर आपका 9। इसके बीच के पार्ट को भी आपको डिवाइड करना है। तो बीच के पार्ट को डिवाइड करने के लिए आपको अच्छे से पता है 12 के बाद 1 होता है और इसके बाद 2 होता है। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। इधर आपका 4 और 5, इसके बाद यहाँ पे 7 और 8, इसके बाद यहाँ पे 9 और ये आपका हो गया 10, ये आपका 10 और 11। तो टोटल ये आपका जो घड़ी का डायल होता है, इसको डायल बोलते हैं। तो ये हो गया। अब आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में दिया है नंबर ऑफ राइट एंगल पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट पार्ट में आपसे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर दिस इज 5 एंड पार्ट नंबर ए दिस इज गिवन हियर दैट 3 to 6 आपको मूवमेंट करना है 3 to 6। तो आप अपना मिनट हैंड बनाएंगे यहाँ पे और ये देखिए मैंने आपको मिनट हैंड बना लिया और 6 पे पहुंच जाएंगे। तो अब आपको बताना है हाउ मेनी राइट एंगल हेयर। आपका यहाँ डायग्राम कंप्लीट हो गया। तो राइट एंगल बताना है। तो आपको अच्छे से पता है, आप पढ़ चुके हैं
दिस इज ए राइट एंगल। ये जो पिक्चर होता है ये राइट एंगल का होता है, मींस ये 90 डिग्री के एंगल को हम बोलते हैं राइट एंगल। तो जहां पर भी ये पोजीशन मिलेगी दैट इट इज ए राइट एंगल। और अगर हम क्लॉक की बात करें तो क्लॉक में 3 नंबर्स के बीच में आपका राइट एंगल बनता है। आप देखिए यहाँ पे कितने नंबर हैं, 1 2 3। तो यहाँ 3 पार्ट्स हैं, इन 3 पार्ट्स को हम बोलेंगे राइट एंगल। पिछले टर्म पे हमने आपको बताया भी था 1 मिनट के लिए कितने डिग्री का एंगल होता है, 6 मिनट। ठीक है, तो 1 मिनट के लिए होता है 6 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पे देखिए टोटल कितने मिनट है, 15 मिनट है ना। 3 से लेकर 6 तक 15 मिनट होंगी, और 15 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो आपका राइट एंगल हो गया। मीन्स आपको मैंने पिछले टर्म पे बताया था 1 मिनट, दिस इज द नोटेशन ऑफ मिनट, इक्वल टू 6 डिग्री, दिस इज द नोटेशन ऑफ डिग्री, एंड देन 15 मिनट इक्वल टू 6 डिग्री इंटू 15, and this will be 90 डिग्री। so this is clear। आफ्टर दैट आपको अच्छे से पता है 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 1 आवर में आपके 60 मिनट होते हैं। और जब आपका पूरा 1 राउंड होता है तो उसको आप जानते हो कि कंप्लीट एंगल भी कहा जाता है। कंप्लीट एंगल मींस द मेजरमेंट ऑफ एंगल इज 360 डिग्री। तो आपको अच्छे से पता है कि जब आपका एंगल 360, आप पूरा 60 मिनट यहां पे चलेंगे। तो देखिए अभी हम आपको बताते हैं 60 मिनट इक्वल टू, यहां पे मिनट है, 60 मिनट इक्वल टू आपका हो जाएगा 6 डिग्री इंटू 60। तो देखिए अपने आप ऑटोमेटिकली 360 आ जाएगा। देखिए 6 6 जा 36, और आपका ये 0 है तो यहाँ पे 0, और ये डिग्री है तो ये डिग्री हो गया। तो देखिए 6 मिनट में आपके आ गए 60 डिग्री। ओके, तो आपको यहाँ पे 60 डिग्री, ये सब कुछ मैंने ऐसे समझाया, जनरल नॉलेज आपको होना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप इसी तरह से उसे क्लैरिफाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको बताना है नंबर ऑफ राइट एंगल। ओके, सो यू कैन से हियर दिस इज फर्स्ट राइट एंगल। ये आपका राइट एंगल हो गया। अगर हम यहाँ पे इस तरह से एरो, ये आपका मिनट हैंड बता दें तो देखिए एक राइट एंगल आपका ये हो गया, एक राइट एंगल ये हो गया। ठीक है, और हमने एक और मिनट हैंड बना दिया, ये आपका बना दिया इस तरह से यहाँ पे। तो देखिए एक ये राइट एंगल हो गया और एक ये राइट एंगल हो गया। तो टोटल कंप्लीट एंगल के लिए 4 राइट एंगल होंगे, 1 2 3 4। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। सो 4 राइट एंगल जस्ट इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ पे 4 राइट एंगल हो जाएंगे पूरा एक राउंड में, पूरा एक रेवोल्यूशन में। रेवोल्यूशन का मतलब होता है पूरा एक चक्कर। ठीक है, तो पूरे एक चक्कर लगाने में आपके 4 राइट एंगल्स होते हैं। तो यहाँ पे उसी हिसाब से आपको सारे क्वेश्चन का आंसर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन था मूविंग टू 3 to 6, तो 3 से स्टार्ट किया और 6 पे आ गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो केवल 1 राइट एंगल है। ये बना आपका हुआ 1 राइट एंगल, ये भी बन, ये भी बन, ये भी बन, ये भी बन। तो टोटल हो गए 4 राइट एंगल। एंगल्स, ठीक है। तो अब आपको यहां पे जो क्वेश्चन है वो 3 to 6 है। तो 3 to 6 के लिए आपका आंसर होगा ओनली 1 राइट एंगल। तो आपको यहां डायग्राम केवल इतना ही बनाना है जो आपको ग्रीन से दिखाई दे रहा है, ओनली ग्रीन वाला बताना है। बाकी तो मैंने समझाने के लिए किया था। तो और उसके बाद फाइनली आंसर लिख देना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर बी इज गिवन हियर। दिस इज द पार्ट नंबर बी एंड दिस क्वेश्चन इज शोज दैट 2 to 8 means in this time you will move starting from 2 and goes up to 8। तो आपको यही फिर से क्लॉक बनानी है और क्लॉक बनाने के बाद में उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। ये आपने क्लॉक बना लिया और क्लॉक बनाने के बाद अब आपको क्या करना है, यू विल मार्क योर मिनट हैंड
सबसे पहले 2 पर करना है और उसके बाद फिर ये मूव करके 8 पे आ गए। तो आपका ये स्ट्रक्चर हो जाएगा, डायग्राम आपका ये हो जाएगा इस तरह से, ये यहां से आपका मूवमेंट हुआ और इस तरह से आपका ये आ गया। ठीक है, तो आप देख सकते हो कितने राइट एंगल हो गए। दैट इज टोटल 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन हो गया। स्ट्रेट लाइन मीन्स यू विल गेट हियर 180 डिग्री एंड 180 डिग्री मीन्स दिस इज 2 राइट एंगल। और वैसे भी मैंने आपको बताया कि 3 पार्ट्स में 1 राइट एंगल होता है, तो आप यहां पार्ट भी काउंट कर सकते हो। 1 2 3, आई वॉन्ट टू टेल यू वंस अगेन, 1 2 3 4 5 6। तो 3 पार्ट्स में 1 राइट एंगल होता है, तो 6 पार्ट में कितने राइट एंगल हो जाएंगे? 2 राइट एंगल। सो यू विल राइट योर फाइनल आंसर, दैट इज 2 राइट एंगल। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये 2 राइट एंगल हो गया। अगर आपको फिर भी कहीं डाउट है तो एक और क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। नाउ हियर क्वेश्चन गिवन दैट 10 to D पार्ट ले लेते हैं, 10 to 1। दिस इज पार्ट नंबर D एंड दिस सेज टू दैट 10 to 1। सो यू विल स्टार्ट मूवमेंट। इसको आप दूसरा एक क्लॉक बनाएंगे इस क्वेश्चन के लिए, और इस बार आपका मूवमेंट होगा इस तरह से। 10 पर आपका मिनट हैंड है और 1 पे चले जाना है। सो यू कैन से हियर हाउ मेनी पार्ट हियर, 1 2 3। और आपको स्ट्रक्चर से भी पता चल रहा है, डायग्राम से भी पता चल रहा है कि ये सिंबल किसका है। ये सिंबल आपका 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे एक ही 90 डिग्री हो रहा है, एक ही राइट एंगल हो रहा है। तो यहां पे आपको लिखना है नंबर ऑफ राइट एंगल फॉर पार्ट नंबर D, 1 राइट एंगल। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पार्ट। सिमिलरली यू कैन डू अदर पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी तरह से करना है आपको, हर बार क्लॉक बनानी है। क्लॉक बनाने के बाद मिडिल ये मिनट हैंड को उस पर रिप्रेजेंट करना है, और रिप्रेजेंट करने के बाद फिर आप देखेंगे कि कितने राइट एंगल होंगे। तो आप कई तरीके से पता कर सकते हैं। पहला तो तरीका मैंने यही बताया कि यहां पे आप देखिए इस तरह का कितने आपको शेप मिल रहे हैं, कितने स्ट्रक्चर इस तरह के मिल रहे हैं, उतने ही राइट एंगल हो जाएंगे। दूसरा तरीका आपको ये बताया कि आप यहाँ पे टोटल पार्ट काउंट कर लो। जैसे मैं इस समय आपसे पूछूं कि आपका यहां से देखिए, हाँ यहाँ पे आप देखिए कि 10 से 1 पे आया हुआ है, तो यहाँ पे कितने राइट एंगल हो जाएंगे। यहाँ पे आपके राइट एंगल जो D पार्ट है 1 ही होगा टोटल यहाँ पे। ठीक है, अब आपसे मैं अगर यहां से पूछूं कि 1 से 10 पे आ गए, यू मूव टू 1 फ्रॉम 10, तो आप देखो यहां से यहां तक कितने राइट एंगल हो जाएंगे। ऑब्वियसली इट इज 3 राइट एंगल। आप यहां से समझ भी सकते हो, बनाने की जरूरत नहीं होती है इसको, आपको इस तरह से समझना है। 1 2 3, एक 1 राइट एंगल यहाँ पे हो गया, फिर 1 2 3 एक राइट एंगल आपका ये हो गया, और यहाँ पे ये हो गया। तो ये 1 राइट एंगल, ये 2, ये 3। तो टोटल नंबर ऑफ राइट एंगल्स हो जाएंगे अगर आप 1 से लेके 10 पे मूव करेंगे। सो देयर आर 3 राइट एंगल्स। ओके, तो इस तरह से बनाना है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि आप पार्ट काउंट करके भी बता सकते हो। तो कितने पार्ट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सो देयर आर 9 पार्ट। और आपको अच्छे से पता है 1 पार्ट मेकिंग ए 1 राइट एंगल, 3 पार्ट मेकिंग ए 1 राइट एंगल। तो 9 पार्ट में कितने हो जाएंगे? 3। 9 को 3 से डिवाइड कर दो, तो 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 3। सो देयर आर 3 राइट एंगल फॉर मूविंग 1 to 10। तो इस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके डियर, नाउ मूविंग फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। एंड अगेन द क्वेश्चन नंबर 6 इज जस्ट बेस्ड ऑन द डायरेक्शन, and in which you will tell here that how many right angle in the direction based question। तो यहां भी आपको राइट एंगल ही बताने हैं। तो चलिए उस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से आप बताएंगे और अपनी कॉपी में सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, आइए उसको भी समझ लेते हैं।
तो सबसे पहले मैंने आपको बताया व्हेन यू मार्क द डायरेक्शन इन योर कॉपी देन व्हाट टू डू, you will mark first of all a plus sign and after that mark the arrow and then you will write एक राइट एंगल आपका ये हो गया और यहाँ पे ये हो गया, तो ये 1 राइट एंगल, ये 2, ये 3, तो टोटल नंबर ऑफ राइट एंगल्स हो जाएंगे। अगर आप 1 से लेके 10 पे मूव करेंगे सो देयर आर 3 राइट एंगल्स। ओके, तो इस तरह से बनाना है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि आप पार्ट काउंट करके भी बता सकते हो। तो कितने पार्ट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, सो देयर आर 9 पार्ट। और आपको अच्छे से पता है 1 पार्ट मेकिंग ए 1 राइट एंगल, 3 पार्ट मेकिंग ए 1 राइट एंगल। तो 9 पार्ट में कितने हो जाएंगे? 3। 9 को 3 से डिवाइड कर दो, तो 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 3। सो देयर आर 3 राइट एंगल फॉर मूविंग 1 to 10। तो इस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके डियर, नाउ मूविंग फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 एंड अगेन द क्वेश्चन नंबर 6 इज जस्ट बेस्ड ऑन द डायरेक्शन and in which you will tell here that how many right angle in the direction based question। तो यहां भी आपको राइट एंगल ही बताने हैं। तो चलिए उस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से आप बताएंगे और अपनी कॉपी में सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, आइए उसको भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया व्हेन यू मार्क द डायरेक्शन इन योर कॉपी देन व्हाट टू डू, यू विल मार्क फर्स्ट ऑफ ऑल ए प्लस साइन and after that mark the arrow and then you will write the 4 direction that is east, west, north and south। तो आप देखिए मैंने ये प्लस साइन सबसे पहले बना लिया और इस पे एरो भी लगा लिए, बट कीप इन योर माइंड दैट ऑलवेज यू विल स्टार्ट ईस्ट फ्रॉम हियर। ईस्ट को हमेशा यहां से ही करना है, अगर आपने यहां नहीं किया तो गलत हो जाएगा। आप जितने भी मैप देखेंगे, आप एसएसटी पढ़ते हैं, ईवीएस भी पढ़ा था, तो उसमें भी ईस्ट आपका यहां ही शो किया जाता है। अगर हम अपने हिसाब से डायरेक्शन को लेंगे तो फिर मेजरमेंट गलत हो जाएगा, हम नहीं बता पाएंगे इंडिया किस डायरेक्शन में है, वर्ल्ड के किस डायरेक्शन में इंडिया है। क्योंकि आप ईस्ट यहां लेंगे, अगला स्टूडेंट्स ईस्ट यहां लेगा और मैं ईस्ट यहां ले लूंगा, तो इंडिया का डायरेक्शन चेंज होता रहेगा, फिक्स नहीं होगा। इसलिए ऑल वर्ल्ड इट इज कंसीडर्ड दैट ईस्ट इज हियर, ओके, एंड आफ्टर दैट जस्ट अपोजिट दिस इज वेस्ट एंड दिस वन इज नॉर्थ एंड आल्सो इट इज साउथ। सो इन दैट केस ऑफ डायरेक्शन इट इज सो इजी टू टेल द नंबर ऑफ राइट एंगल। तो देखो यहां से मैं आपको थोड़ा सा पहले क्लियर कर देता हूं। दिस इज द सिंबल ऑफ राइट एंगल, सो 1 राइट एंगल एंड दिस इज अगेन ए सिंबल ऑफ राइट एंगल, सो दिस इज द सेकेंड राइट एंगल एंड दिस वन इज ए थर्ड राइट एंगल एंड देयर आर दिस इज 4 राइट एंगल। सो देयर आर 4 राइट एंगल्स इन द होल रेवोल्यूशन, मीन्स ईच between 2 डायरेक्शन there are 1 राइट एंगल। किसी भी 2 डायरेक्शन के बीच में हमेशा जो एडजेसेंट डायरेक्शन है, ईस्ट के तुरंत बाद साउथ, तो यहां भी 90 डिग्री मीन्स 1 राइट एंगल। साउथ से तुरंत जुड़ा हुआ है वेस्ट, तो यहां भी 1 राइट एंगल, और वेस्ट से ठीक जुड़ा हुआ है नॉर्थ, तो ये भी आपका हो गया 1 राइट एंगल। ठीक है, तो इस तरह से हम राइट एंगल को काउंट करके बताएंगे कि कितने राइट एंगल होंगे। अब आपका क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन बेस्ड आंसर देते हैं कि यहाँ पे क्या आपका आंसर होगा। सो हियर इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 6 इज, दिस इज द क्वेश्चन 6 एंड क्वेश्चन सेज दैट हाउ मेनी राइट एंगल्स इफ यू स्टार्ट द फेसिंग साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट। साउथ पे आप खड़े हुए हैं and turn clockwise and stop at the west। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दिया है उसी हिसाब से हम मूवमेंट करेंगे। तो आप देखिएगा
यहाँ पे हमने साउथ पे स्टैंड हो जाएंगे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ साउथ, तो इसको भी हम रख कर लेते हैं। तो साउथ पे हम स्टैंड हो गए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ साउथ एंड नाउ मूव अप टू वेस्ट, वेस्ट और क्लॉकवाइज ही चलना है, तो क्लॉकवाइज ही हो गया, यहां से हम मूव किए और यहां पे स्टॉप हो गए। तो आप देखिए हाउ मेनी नंबर ऑफ राइट एंगल, ओनली 1। तो आपको सिंपली यहां आंसर लिख देना है 1 राइट एंगल। When we move south and turn clockwise to west, so we will get the 1 right angle. अब आप एक और क्वेश्चन समझ लीजिए, इसको कैसे करेंगे। वेस्ट एंड टर्न टू वेस्ट, पार्ट नंबर इसका मैंने सी पढ़ा, अभी आपको सी बताया, पार्ट नंबर ए था, नाउ आफ्टर दैट सी, वेस्ट एंड टर्न टू वेस्ट एंड दिस इज ऑल्सो क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, अगर आपको कहीं पे क्लॉकवाइज नहीं भी लिखा है तब भी आप उसे क्लॉकवाइज मानेंगे। तो यहां पे आपने वेस्ट से स्टार्ट किया, यू विल स्टार्ट एट वेस्ट। ये डायग्राम हमने बना लिया, सबसे पहले हम ये डायग्राम प्लस का सिंबल एंड आफ्टर दैट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन दैट इज ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ एंड देन व्हाट टू डू इन दिस केस, यू विल स्टैंड एट वेस्ट, वेस्ट पे खड़े हो जाइए और फिर आप मूवमेंट करिए, क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगे। यहां से आप यहां पे आ गए, फिर यहां पे आ गए, रुकना नहीं है, रुकना कहां पर है, फिर भी उसने बोला वेस्ट पे ही रुकना है, तो आप वेस्ट पे ही आ गए। सो हियर इज 1 राइट एंगल, दिस इज 1 राइट एंगल एंड दिस इज ऑल्सो 1 राइट एंगल, दिस इज टोटल 1 राइट एंगल। सो हाउ मेनी राइट एंगल्स देयर? So you would write 1, 2, 3, 4. So total number of right angles are 4. You will mark here S because number of 4 here. So this is more than 1. So you will write 4 right angles. So here is the 4 right angles. अभी क्वेश्चन नंबर B में ये दिया हुआ था, नॉर्थ एंड टर्न एंटी क्लॉकवाइज टू ईस्ट। इस केस में आपको क्या करना है, आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। मैं पार्ट नंबर सी को थोड़ा सा आपको हिंट करना चाह रहा था। दीज ऑल द क्वेश्चंस आर सो इजी, आपको इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं आपको एक एक चीज को क्लियर करके आगे बढ़ूंगा, आप इसे समझते रहिए अच्छे से। तो आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो बी पार्ट था, अगर हम बी की बात कर लें तो बी में आपसे कहा गया था कि दिस इज नॉर्थ एंड टर्न, नॉर्थ एंड टर्न एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक की बात कर दी, एंटी क्लॉक वाइज एंड स्टॉप टू ईस्ट, ईस्ट पे आपको रुकना है जाके। तो सबसे पहले आप नॉर्थ पे पहुंच जाएंगे, यू विल स्टैंड एट नॉर्थ, नॉर्थ पे आ गए, ये आपका नॉर्थ है और एंटी क्लॉकवाइज चलना है, तो आपकी घड़ी का मूवमेंट इस तरह से होता है। अब आपको एंटी मींस अपोजिट डायरेक्शन में चलना है, तो इधर से चलना है, तो रुकना कहां पर है, ईस्ट पर। तो आप यहां पे खड़े हो गए और एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से मूवमेंट करेंगे और ईस्ट पे आके आप स्टॉप हो गए। सो हाउ मेनी राइट एंगल्स देयर? सो यू काउंट हियर 1, 2 and 3. So there are 3 right angles for this question. So this question is complete for this. तो यहाँ पे 3 राइट एंगल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एंटी क्लॉक वाइज की वजह से मैंने ये आपको क्वेश्चन बताया। एंटी क्लॉक मीन्स आप यू विल टर्न थ्रू जस्ट लाइक दैट दिस, और अगर क्लॉक वाइज बोला जाएगा तो आपको इस डायरेक्शन में मूव करना है। तो यहाँ पे हम एंटी क्लॉक के लिए अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे। नॉर्थ से कहा गया था तो नॉर्थ पे स्टैंड हो गए, और ईस्ट पे रुकना था तो नॉर्थ से सीधा ईस्ट पे। सो 1, 2, 3 राइट एंगल्स आर देयर। तो ये तो था आपका एक्सरसाइज। इसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 7 फिर से क्लॉक पे भी बेस दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, वेयर विल द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट्स
फ्रॉम 6 एंड टर्न थ्रू 1 राइट एंगल्स। इस बार आपसे नंबरिंग पूछी गई है कि आप किस नंबर पर स्टॉप करेंगे कि अगर आप अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन मूवमेंट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि आपका ये क्वेश्चन भी क्लियर हो जाए और कोई भी डाउट ना रहे। सो हियर आर यू आर लर्निंग सो वेरी इजी क्वेश्चंस just based on direction and just based on clock, and the purpose of this type of question to know about the direction, to know about the watch and to know about the right angles. okay, तो ये सब जानने के लिए ये क्वेश्चन दिए गए हैं कि आप डायरेक्शन के विषय में जाने, आप नंबर और राइट एंगल्स के विषय में जाने और इसके बाद घड़ी के विषय में भी जाने। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है ए जस्ट बेस्ड ऑन वॉच। तो हमने इस तरह से ये डायल आपका बना लिया और डायल बनाने के बाद इस पे हम नंबरिंग शो करेंगे। तो आप देख सकते हो, आपको अच्छे से पता है कि टॉप पर आपका 12 होता है, यहां पर 6, 3 एंड 9 और इसके बीच में भी नंबर्स होते हैं। तो वो नंबर्स मैंने इस तरह से नोट किए, यहाँ पे 1 और इधर पे 2, इधर में 3 और यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 5 और सॉरी यहाँ पे 3 नहीं होगा, 3 तो हो चुका है, 4 और 5 और यहाँ पे 7 और 8, आफ्टर दैट 10 एंड 11। जब भी आप ये घड़ी को बनाएंगे, इसका डायल बनाएंगे, देन कीप इन माइंड दैट ऑल द स्पेसेस शुड बी इक्वल। सारे स्पेस इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप यहाँ पे 1 लिखें और यहाँ 2 लिख दें, बहुत जगह छोड़ दें और फिर इसके बाद 3 बिल्कुल पास में लिख दें। नो, द स्पेस शुड बी जस्ट इक्वल। तो आपको कहा गया था। अब क्वेश्चन नंबर 7 को एक बार फिर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? A part. So question number 7 says that from 6 and turn through 1 right angle. तो हम यहाँ पे A पार्ट की जगह कोई और क्वेश्चन ले लेते हैं। पार्ट नंबर हमने ले लिया C ले लेते हैं, पार्ट नंबर C. So part number C is from 10 and turn through 3 right angles. From 10 and turn through हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। 3 right angles. आप अपने हाँ, you put up your mic first of all. You put up your mic. अपने माइक को पहले पुट ऑफ करिए, आवाज आएगी। म्यूट योर माइक फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, पहले अपने माइक को म्यूट कर दीजिए। हाँ, अभी आवाज आएगी। सो यहाँ पे क्वेश्चन था फ्रॉम 10 एंड टर्न थ्रू 3 राइट एंगल्स। 3 राइट एंगल्स पे आपको मूवमेंट करना है। तो चलिए आप सबसे पहले अपना मिनट हैंड 10 पे स्टॉप करेंगे। दिस इज 10। ठीक है। आफ्टर दैट यू विल मूव 3 राइट एंगल्स। तो 3 राइट एंगल्स का मतलब 1 राइट एंगल में हमने आपको बताया था कितने पार्ट होते हैं। 1 राइट एंगल्स में 3 पार्ट्स। तो 3 राइट एंगल्स में कितने पार्ट्स हो जाएंगे? 9। ओके, सो हियर इज, आप वैसे भी बना के देखें तो मैं आपको बता के समझा दूं। ये आपका हुआ फर्स्ट राइट एंगल, ये आपका हुआ सेकंड राइट एंगल और ये आपका हुआ थर्ड राइट एंगल। ऐसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको बोला गया कि आप 10 से सीधा मूव हुए 3 राइट एंगल और कहां पे पहुंचेंगे? तो आपका आंसर होगा here. When you moved 3 right angles, that is you will go just like that, then you will get
3 राइट एंगल हियर, ये आपका 1 राइट एंगल हुआ, ये 2nd राइट एंगल हुआ, ये 3rd राइट एंगल हुआ। तो 3 राइट एंगल आप मूव कर लिए, तो आपका स्टॉपेज कहां पर आ गया? यू विल स्टॉप एट द नंबर ऑफ 7। आप 7 पे आ गए, तो आप लिखेंगे फ्रॉम 10 बी मूव की जगह लिखेंगे रीच एट 7, और यही आपका आंसर हो गया। एक बार फिर इस क्वेश्चन को समझ लो, मैं बताना क्या चाह रहा था और आपको क्या समझना था। पार्ट नंबर सी में कहा गया था कि आप 10 पे स्टैंड हैं और 3 राइट एंगल आपको टर्न करना है, तो आप कौन से नंबर पे पहुंचेंगे? तो हमने 10 पे अपना मिनट हैंड बना लिया। मिनट हैंड बनाने के बाद आप फर्स्ट राइट एंगल मूव किए तो 1 पे पहुंचे, 2nd राइट एंगल मूव किया तो 4 पे पहुंचे, और 3rd राइट एंगल जैसे ही मूव किया तो आप 7 पे आ गए। तो यही आपका आंसर हुआ। वो पूछ रहा था किस नंबर पे पहुंचेंगे जब आप 3 राइट एंगल मूव करेंगे। तो यू विल राइट हियर फ्रॉम 10 बी रीच एट 7 व्हेन बी मूव्ड 3 राइट एंगल्स। तो इसी तरह से आप ये पार्ट नंबर सी में कुछ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ और पार्ट दिए हुए हैं, उनको भी इसी तरह से कर लेंगे, ठीक है। सो दिस इज द एक्सरसाइज नंबर 5.2। नाउ इफ वी मूव ऑन द एक्सरसाइज नंबर 5.3, देन व्हाट टू डू इन दिस केस। 5.3 में आपको क्या करना है? 5.3 में आपको करना है मार्क एट द फॉलोइंग स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। तो यहाँ पे मैच करना है। फर्स्ट पार्ट में जो क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, इसमें मैचिंग दे रखी है। तो आपको अच्छे से पता है कि स्ट्रेट एंगल में कितना रेवोल्यूशन होता है, 1/2 रेवोल्यूशन। राइट एंगल में कितना रेवोल्यूशन होता है, 1/4 होता है। ऑब्ट्यूज एंगल अगर है तो ये कितने डिग्री का होता है, मोर देन 90 डिग्री का होता है, ठीक है। और रिफ्लेक्स एंगल, ये सब आप पढ़ चुके हैं पहले ही लाइन एंड एंगल्स में। तो इसे आप मैच कर लेंगे। तो मैच जब कॉपी में करेंगे तो कॉपी में मैचिंग का मतलब होता है जो क्वेश्चन है उसका आंसर ठीक उसके सामने लिखना, एरो नहीं लगाना है। आप उसका आंसर ठीक सामने लिखेंगे। जैसे स्ट्रेट एंगल दिया हुआ है फर्स्ट नंबर पर, तो स्ट्रेट एंगल के आप सामने ठीक लिखेंगे हाफ ऑफ ए रेवोल्यूशन, ठीक है। इसमें एरो इधर से उधर नहीं खींचने हैं, केवल आपको वहां पे आंसर लिखना है, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ क्लासिफाई द एंगल्स दैट इज स्ट्रेट, राइट, एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड रिफ्लेक्स, ठीक है। तो आप इसको किस तरह से बताएंगे कि ये किस टाइप का एंगल होगा और कैसे आप बताएंगे। तो आप देखिए यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल दिए हैं आप अच्छे से जानते हैं। ये एक्सरसाइज नंबर 5.3 की बात कर रहे हैं। तो 5.3 में आपको जो एंगल्स का क्लासिफिकेशन करना है उसके लिए आपको डायग्राम दिया हुआ है। तो आपको फिगर को ऑब्जर्व करना है। ये आपका फर्स्ट फिगर दिया है, दिस इज द फिगर नंबर फर्स्ट। तो बताइए ये आपका कौन सा एंगल हुआ, बिकॉज दिस इज जस्ट लेस देन 90 डिग्री। तो ये एक्यूट एंगल हो गया। यहां पे आप लिखेंगे एक्यूट एंगल। इसी तरह से यहां पे ये दूसरा डायग्राम दिया हुआ है। सो दिस इज मोर देन 90 डिग्री, सो यू विल राइट हियर ऑब्ट्यूज एंगल। आपको अच्छे से पता है कि जो 90 डिग्री से ज्यादा एंगल होता है उसका वो ऑब्ट्यूज होता है। थर्ड आपको डायग्राम इस तरह से दिया हुआ है। सो अभी मैंने आपको बताया कि इस तरह के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, राइट एंगल। सो दिस इज ए राइट एंगल। आपको डायग्राम के आगे आंसर लिखना है। नेक्स्ट आपका डी पार्ट है वो रिफ्लेक्स दिया हुआ है, और अगला जो एंगल दिया है वो स्ट्रेट लाइन का इस तरह से दिया हुआ है। आप उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। ये आपका स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पर एक एरो दिया हुआ है और इस एंगल की बात कर रहा है। तो ये आपका हो गया स्ट्रेट एंगल, इसको स्ट्रेट कहेंगे। इसको नहीं पूछ रहा है,
इस एंगल की विषय में पूछ रहा है तो ये स्ट्रेट एंगल हो गया। इसी तरह से एफ में आपका एम इस तरह का दिया हुआ है तो आपका ये आप कौन सा एंगल हो जाएगा, एक्यूट, बोथ आर एक्यूट एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आपको बताना है, सो दीज आर द एक्यूट एंगल। और आपकी इस एक्सरसाइज 5.3 में इतने ही क्वेश्चन दिए हैं। तो आपका जो असाइनमेंट है वो गूगल क्लासरूम पर ऑलरेडी असाइन कर दिया गया है। आग सो फ्रेंड्स, so thank you friends to watching my video up to last, and don't forget to like, share and comment it, and subscribe my channel for getting first of all my video. Thank you once again.